इसी तरीके का एक और सवाल है, पहले आप वो कर लीजिएगा। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 देखो भाई। यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन गिवन है। एब्सिसा किसको बोलते हैं? एब्सिसा पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं, सही है। ऑर्डिनेट गिवन नहीं है। तो आप पार्ट नंबर 1 पे ये गए, सिंस एब्सिसा को बोलते हैं पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। अगर एक पॉइंट गिवन होता है ना इस तरीके से, तो ये इसका कहलाता है एब्सिसा, और जो y होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो यहाँ पे ना असल में पॉइंट गिवन नहीं है, तो आपका काम मुश्किल करना चाह रहे हैं, अगर मुश्किल फिर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप x की जगह 3 लिखेंगे तो आपको y मिल जाएगा, सही है। यानी कि इसके अंदर पॉइंट आप लोग को खुद निकालना पड़ेगा। तो मुझे बताओ ये y² किसके बराबर हो जाएगा? 16 के बराबर हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो y का आंसर क्या आ जाएगा? +-4। देयरफॉर जो पॉइंट होगा, पॉइंट जहाँ पे टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है भाई, वो 2 हो जाएंगे। एक हो जाएगा 3,4 और एक हो जाएगा 3,-4। अब अगेन कहानी रिमेन सेम। कंसीडर इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन है x² + y² = 25। भाई इसका डेरिवेटिव मैं पीछे निकाल चुका हूँ, इधर देखो। इसका डेरिवेटिव जब भी x² + y² = कांस्टेंट आ जाए, कांस्टेंट में कोई भी नंबर हो, 17 हो 25, उसका आंसर हमें यही आएगा, dy/dx -x/y। सर्कल को याद रख लो, जब भी x² + y² = r² की इक्वेशन होगी ना, तो उसमें हमेशा ये बात याद रखिएगा कि उसका dy/dx हमेशा -x/y आएगा, क्योंकि 17 हो 18 हो वो तो 0 ही होना है। तो ये याद रखना, dy/dx में यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि यहाँ पे dy/dx जो है इसको आप कॉपी कर लीजिएगा फ्रॉम दी अबव पार्ट। क्वेश्चन 4 पार्ट 1 जब कॉपी करोगे देखो dy/dx आ जाएगा सेम, -x/y, ये dy/dx आ गया। सो dy/dx विल बिकम -x/y। अब अगेन कहानी रिमेन सेम, लेट mt बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट। भाई आपका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है उसको आप क्या कहेंगे? mt कहेंगे। तो एक सिंपल सा काम ये कर लेते हैं, mt लिख दिया। अब mt किसके बराबर है? 2 पॉइंट है, तो आप ये कहें पहला निकाल लें mt1 dy/dx एट पॉइंट 3,4। इसी के आगे यहाँ पे आप लिखते हैं फॉर पहले वाले स्लोप की इक्वेशन, टेंजेंट की स्लोप की इक्वेशन, फिर दूसरे वाले टेंजेंट की स्लोप की इक्वेशन नहीं सॉरी स्लोप। अब दोनों पे देखो dy/dx तो सेम ही रहेगा, लेकिन पॉइंट क्योंकि अलग अलग है तभी 2 निकलेगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब जब पुट करोगे तो मुझे बताओ dy/dx इसके बराबर है -x/y 3,4। x की जगह क्या लिख दोगे? तो ये माइनस का 3/4 आ जाएगा। इसको पहले वाले स्लोप का मतलब पहले वाले टेंजेंट का स्लोप कह लो। अब क्या करोगे देखो, अब मुझे बताओ दूसरा वाले जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो कितना हो जाएगा? 3/4। अब लिख देना फॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब आप यहाँ क्या निकालेंगे? mn1 मल्टीप्लाई बाय mt1 = -1। तो पहले वाले स्लोप ऑफ नॉर्मल यहाँ से निकल जाएगा,
अच्छा सिर्फ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछी गई है, नॉर्मल नहीं पूछा गया, तो ये है कि ज़िंदगी हमारी थोड़ी आसान हो गई। इसको उड़ा दो, फिर लिख दो फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। भाई 2 पॉइंट आए हैं इसलिए 2 स्लोप आएंगे, तो यहां पे अगर मैं लिखूं फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो मुझे बताओ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? आगे बताओ, जल्दी बताओ बेटा, इधर तवज्जो बोर्ड में दिया करो, आपस में बात नहीं किया करो, बात नहीं कर रहे नीचे बैठ के देख रहे हो। तो y माइनस वाई वन इक्वल टू MT1, और यहाँ क्या यूज करोगे? MT2 दूसरा है ये, सही है। अब आपको पॉइंट तो पता है कितना है भाई, पॉइंट की बात की जाए, देखो ये ज़रूरी है ये समझना कि यहाँ पे आपने 3,4 रखा था तो स्लोप कितना आया था -3/4। तो जो पॉइंट यूज़ करोगे वो कौन सा यूज़ करोगे? 3,4, तो उसका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आया था वो कितना आया था? यहाँ पे अगर आप यूज़ करेंगे तो वो ये होगा कि यहाँ पे सिंस वी नो दैट कि भाई इस पॉइंट पे जो आपका स्लोप आया वो कितना आ गया? 3/4। अब ये जो चीज़ है ये आपकी कहला रही है x1, y1। अब जब आप इसको पुट करेंगे, देखिए अब आप एक सिंपल सा काम करेंगे, y1 की जगह आप 4 लिख देंगे, यहाँ आ जाएगा -3/4, यहाँ आ जाएगा x -3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना, 4y - 16 इक्वल टू -3x प्लस का 9। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 3x प्लस 4y -25 इक्वल टू 0। इधर भी जब पुट करोगे ना तो भाई यहाँ y1 4 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3/4, यहाँ आ जाएगा x -3, तो ये हो जाएगा 4y प्लस का 16 इक्वल टू 3x माइनस का 9, ये आ गया 0। 3x माइनस 4y माइनस 25, 3x माइनस 4y माइनस 25 इक्वल टू 0। तो आप ये कहेंगे, इसको आप कह देंगे दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी। अच्छा भाई इसके अंदर एक और बात, सेम तरीके से पार्ट नंबर 2 करोगे। पार्ट नंबर 2 पे y की वैल्यू गिवन है, ये इस साल सवाल आया हुआ है, तो y से x निकाल लेना, 2 आएंगे x, और वही कहानी, कोई तब्दीली नहीं होगी। तो भाई ये कुछ सवाल ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे सवाल लॉन्ग पे आए हुए हैं। तो ये सवाल ये तो अभी कराए थे ना आज वाले, वो शॉर्ट के लिए। कल मैं बता दूंगा कौन से लॉन्ग के लाएंगे, 8.3 और 8 ये शॉर्ट है, ठीक है। तो ये